आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पाई का जो एक पार्ट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है और पाई का ही एक पार्ट जो होता है वो परिमेय संख्या भी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। या इसी को इस तरह भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो दशमलव के बाद जो है बार बार रिपीट करने लग जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो 142 दशमलव के बाद 4242, ये देख सकते हैं आप लोग कि दो अंक के बाद दशमलव के बाद जो है ये रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो दशमलव के बाद जो है कभी भी रिपीट ना करे, वो अनंत तक चलते रह जाए, उसे हम लोग जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना? तो जैसा कि एग्जाम्पल की यदि अब हम लोग बात करें तो देखिए 1.4234567 ये कहीं भी जो है दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है और ये कभी भी रिपीट भी नहीं करेगा, ये अनंत तक चलता जाएगा। इसे हम लोग जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कुछ लोग सोचते होइएगा कि 22/7 तो पाई का मान ही है और 3.141592653 भी पाई का मान है, तो अब यदि हम 22 में 7 से भाग कर दें तो इतना मान आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाई का जो मान 22/7 है ये ओरिजिनल मान नहीं है, ये लगभग मान है। और जब ये लगभग मान है तो ये मान जो निकाला गया है ये ज्यामिति के मदद से निकाला गया है और ये दशमलव के बाद कभी भी रिपीट नहीं करता है और दशमलव के बाद ये कभी भी रुकता भी नहीं है, अनंत तक जाता रहता है। और जब कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं करता है, अनंत तक जाते रहता है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो जब ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा तो इसलिए पाई को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना? अब बात रहा 22/7 का, तो 22/7 जो है जब हम 22 में 7 से भाग करते हैं तो ये 6 अंक के बाद जो है रिपीट करने लग जाता है, बार बार दशमलव के बाद। और जब कोई भी संख्या दशमलव के बाद रिपीट करने लग जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए 22/7 जो है परिमेय संख्या है। ठीक ना?